जो लोग चेंज एजेंट होते हैं समाज में, किस प्रकार से सोचते हैं। और ऐसी जब कहानी हम सुनते हैं, या जो अभी 2 कहानी हमने सुनी, ये भी हमको प्रेरणा देंगी कि हम आगे से जजमेंट पास ना करें या कम करें। जजमेंट पास करना तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है ह्यूमन बीइंग की, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन फिर भी जितनी कम हो सके, जितना चेक कर सके, अच्छा रहेगा। एक कहानी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। उसमें घर में नल जो होता है, आपके घर में भी नल होगा, कई बार नल टपकता है, उसके अंदर छोटी एक वॉशर होती है रबड़ की, वो कट जाती है तो नल एक एक बूंद टपकता रहता है, कोई परवाह नहीं करता। उसने एनालिसिस किया कि एक एक बूंद की कहानी क्या है, और उसके आगे देखिए स्टोरी में क्या बताते हैं। सागर बनता है, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अफसोस इस पर अमल करने वाले लोगों की फहरिस्त ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन हर बूंद की अहमियत जानने वाला अगर कोई एक शख्स है तो वो है मुंबई के नामी कार्टूनिस्ट आबिद सुरती। 80 साल के आबिद साल 2007 से पानी की बचत के लिए एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड पर बने हजारों घरों में से ये हर रविवार अपने प्लम्बर के साथ जाकर लोगों के लीक होते नल ठीक करते हैं। और ये काम करने की प्रेरणा का स्रोत पानी का अभाव था। जहां एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई बार झगड़ना भी पड़ता था। मेरी परवरिश जो है फुटपाथ पर हुई, और फुटपाथ पर एक एक बूंद पानी के लिए जो मैंने लड़ाइयाँ देखी थी, वो आज तक मेरे साथ चली है। इसे आप विरासत समझ लो। धीरे धीरे हालात बदले, और जब मैं दोस्तों के घर जाने लगा तो मैं देखता था कि कहीं ना कहीं एक नल टपक रहा है। एक आर्टिकल आया हुआ था पानी पर, और उसमें ये दिया हुआ था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, 1 महीने में 1000 लीटर पानी बह जाता है। अगर दिल में कुछ की इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। 2007 में आबिद ने अकेले ही एक एनजीओ ड्रॉप डेड फाउंडेशन की शुरुआत की। एक साहित्य पुरस्कार में मिली 1 लाख रुपए की राशि से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। केवल एक प्लम्बर को लेकर आबिद घर घर जाने लगे, लेकिन हर घर के दरवाजे उनके लिए खुलते नहीं थे। काफी दिनों के बाद मुझे स्ट्राइक हुआ कि जब हम जाते हैं तो दरवाजे की घंटी जो है प्लम्बर बजाता है, दरवाजा खुलता है, लोग झिझक के बंद कर देते हैं, कई लोग बंद भी कर देते थे। तो फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो हमारा प्लम्बर जो था उसका चेहरा बिन लादेन की तरह, वो टेररिस्ट वाला चेहरा था। थोड़ा सा बदलाव लाया मैं, एक वॉलेंटियर को इंट्रोड्यूस किया, एक महिला को। तो अब जब जैसे ही महिला घंटी बजाती है, दरवाजा खुलता है तो खुल जा सिम सिम खुल जाता है दरवाजा। सिर्फ 3 लोगों के सहारे ड्रॉप डेड फाउंडेशन का काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन 2010 तक फंड्स खत्म हो चुके थे, पैसे कमी खल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। आबिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंद करने जा रहा था कि 50,000 रुपया दूसरा अवार्ड आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। पहला जो अवार्ड जो था वो उत्तर प्रदेश का था, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आया। तो कहने का मैसेज मेरा ये है कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की भलाई करना चाहते हैं, कोई अच्छा नेक काम करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपका फंड रेजर बन जाता है। आपको भी यदि कोई दिखे ऐसा कुछ करने वाला तो हमें जरूर लिख के भेजिए। कम बैक ऑन द सब्जेक्ट। कहाँ छोड़ा हमने? कुछ 6-7 विषय डिस्कस किए टू नो द वर्ल्ड एट लार्ज, ह्यूमन बीइंग एट लार्ज, and then try to reach to the truth. What is the truth? जब हम उसकी चर्चा करते हैं, ट्रूथ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक प्रश्न आता है कि यार ये आदमियों की
रचना कब हुई? When did we get created? When this word got created? जवाब कई बार नहीं मिल पाता है, हमारा दिमाग भी नहीं मान पाता है. हम अपने बिलीफ्स, अपने धर्म, अपना जो लोगों से सुना है उसको बताया जाता है और फिर हमारे बीच में एक लफ्ज डाल दिया जाता है. हमारा माइंड, क्योंकि our mind becomes kind of, it is disturbed about that we don't know. So to appease our disturbed mind, a belief is given to us that God created this world, God created you. Is it a factual thing or it is imaginary? Or it is intellectual debate? Huh? I don't think it's God who has created us. I think we who've created God. So that's my belief. So I think it's a fallacy that God exists. So you are confirming that we believe that the God as a creator is merely an intellectual proposition. Anyway, but still, we want to know the unknown truth, no? We want to know about the unknown or the truth. What and how we got created. We were created because of millions of years of evolution. So initially there were only inorganic components on Earth when it was created, and then gradually life emerged by the combination of different molecules, and it took millions of years of evolution for us to be where we are. Very good. That's a more thing which can appeal to our mind, and it is a scientific way of explaining things. Maybe that is truth. Still, there are questions. Or are there questions or not the question in our minds? How did we get created? Is the question still remain, or you think with her explanation it is settled now? Still remains. Like the story of a tourist. Tourist कहीं गया तो उसने पूछा कि भाई मैं एक म्यूजियम देखना चाहता हूँ. एशियन म्यूजियम है आपके इस शहर में. राह चलते से किसी से पूछा तो उसने जवाब दिया, नहीं वो एक स्कूल है वहां पे, उस स्कूल के बगल में म्यूजियम है. अब स्कूल भी पता नहीं है कहाँ है स्कूल. उसने दूसरे आदमी से पूछा, भाई ये स्कूल कहाँ पे है? उन्होंने कहा वहां उसके पास हॉस्पिटल है, उसके पास स्कूल है. चौथे आदमी से पूछा, भैया हॉस्पिटल कहाँ है? वहां पे एक प्याऊ बनी हुई है, उसके पास एक हॉस्पिटल है. तो हमारा जो डिजायर है टू नो द अननोन, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट अनदर अननोन इज एडेड, अनदर फैक्टर इज एडेड, गोल तक फिर भी नहीं पहुंच पाते. ये हम लोगों की ह्यूमन बीइंग की स्थिति है. फोर्थ डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग is the only division which can change its course of life, which can think about it and decide to act against their wishes, against their desire. They can change their desires, they can change their course of life, they can do everything. And I feel pity on some of us humans, those who behave like animals. जैसे 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं, जिसको हम मानते हैं, क्या क्या हैं? अर्थ, वाटर, एयर, वैक्यूम, फायर, स्पेस एंड फायर. Other than these 5 basic elements, world comprises of 4 things. What are those 4 things? There are 4 forces in the universe. One is the gravitational force, and then the nuclear force. You have weak interaction and atomic energy. So these 4 forces are the one which is responsible for the entire running of the universe. That's what I believe. Okay, running of the universe, you are right. Absolutely. These are the 4 forces. So the world comprises of basic 5 elements, as we said: fire, water, air, space, and air. Like that, there are 4 other things. All these things put together constitute the world. One is minerals, the second is vegetable and plants, third is animal, and fourth is the human beings. Minerals, there is no life, yet
it goes under changes. जैसे आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स, सिमिलरली मिनरल्स एंड जो मेटल्स एंड जो चीज दबी पड़ी हैं, देयर इज नो लाइफ इन देम, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम there is a heat generated, there are other things generated, there can be energy, but it takes long time, but it goes under change. Minerals. Then vegetable, very little awareness and somewhat expression. सूरज उगेगा, फूल उस तरफ खिलेगा, उसकी तरफ देखेगा, पानी की जरूरत होगी तो जड़ें जिधर पानी है उधर चली जाएंगी, but it is confined to one place. Animals, there is more awareness, but predetermined, pre-programmed. लायन है तो वो नॉन वेज ही खाएगा, वो वेजिटेरियन नहीं खा सकता. गाय है तो वो वेजिटेरियन ही खाएगी, घास फूस ही खाएगी और कुछ नहीं खाएगी. They will behave in a particular manner the way they have come and they have arrived in this society, in this world. That's why I say their computer is pre-programmed. They cannot change the course of their life. But the fourth division of human being is the only division which can change its course of life, which can think about it and decide to act against their wishes, against their desire. They can change their desires, they can change their course of life, they can do everything. And I feel pity on some of us humans, those who behave like animals. When they fight on something, religion or something or the other, then we say, क्या जानवर जैसा व्यवहार करता है? कहते हैं कि नहीं? ये एक वेदों में लिखा और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से समझा, देखा. तो human beings can also be categorized into these four beings. क्या थे four? Mineral, vegetable, animals and human. तो हमने कहा कि there are people in this world जो कि मिनरल पर्सन हैं, उनकी तुलना मिनरल के साथ की जा सकती है. एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, देखें अगर आपको इस सर्कल में दिखे कुछ, अगर आपके समझ में आएगा तो. ये सर्कल है लाइफ का. वन सेल्फ, इनर मोस्ट सर्कल. वन सेल्फ मीन्स मेरे को, मुझे अपना खुद का देखने को चाहिए, खुद की अच्छाई चाहिए, खुद का कंफर्ट चाहिए. ऐसे सेल्फिश आदमी को हमने कहा मिनरल ह्यूमन बीइंग और मिनरल पर्सन. उसके बाद आप आइए, दिस इज द वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग, जो अपना और अपनी फैमिली का देखता है, उससे आगे नहीं देखता. उसको वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग हम कह रहे हैं. और उससे आगे बढ़े, थर्ड इज जो कम्युनिटी की सोचता है. मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार तो है ही है, मेरा समाज, मेरा देश, वो कम्युनिटी की सोचता है. उसको हमने एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा. अभी भी वो, क्योंकि फिर भी सेल्फ इंटरेस्ट है. मेरा देश है ना, मेरी कम्युनिटी है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मैं हूं, फिर भी सेल्फिशनेस है कहीं ना कहीं. तो उसको हमने एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा. यहां इस सर्कल तक हम आ गए. उसके बाद ह्यूमन बीइंग, जो पूरी ह्यूमैनिटी की सोचता, अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने देश की नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी की सोचता, जिसके अंदर हमने एक अडॉप्ट किया पिछले वर्ष, क्योंकि 170 देशों में है और आज करीब 1 बिलियन व्यूअर हमारे पास हैं. तो हमने अडॉप्ट किया कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है. फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं. लेकिन जो आदमी ऑल बीइंग्स की सोचता है, जो ट्रुथ को पा लेता है, सच्चाई को पा लेता है, उसको हमने गॉड ह्यूमन बीइंग कहा. ये जो आप भगवान की बात कर रहे हैं, उसने पांचों तत्वों को भी अपने आप के कंट्रोल में कर लिया. जिसको भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें आप. सो दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. तो हमने वर्ल्ड की कंपोजिशन समझी जी, अभी हमने ह्यूमन बीइंग्स की समझी.
Sir, in addition to what you just showed us, I'd like to add one point. So there's this concept in economics of invisible hand. So essentially human beings work towards their own survival, their own benefit, and when collectively, when we view that, in a sense, basically you end up doing good for the society and for the greater humanity. So essentially overall everyone is working towards their own survival and everyone else's survival in general also. वो उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा, जो इनविजिबल हैंड की बात इकोनॉमिस्ट जो करते हैं, मैं एक एक्ट कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, यहां बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं वैसे समझाता. यू मेक एक्शन ए, देन यू ऐड इनटू इट कि नहीं इसके बाद मुझे ये स्टेप भी इसमें जोड़ना चाहिए, तो यू ऐड बी. 2 actions you have done. Then you take another action. You have to achieve some goal. See, you have to have success in your economy, or you want to make economy good. So आप कहेंगे अगर इस चीज को इसके साथ मिला के ऐसा करके उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट जो आप चाहते हैं आ जाएगा. लेकिन वो जो इनविजिबल बात आप कर रहे हैं, A प्लस B यानी 2 एक्शन जब किए उसका एक तो रिजल्ट आया जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन एक इनविजिबल एक्शन भी साथ साथ चल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं. जो आप देख नहीं पा रहे उसको आप इनविजिबल कह रहे हैं. तो वो चीज साथ साथ चल रही है जो कि क्योंकि हमारा माइंड अब तो यहां तक देख रहा है, इसलिए हमको वो चीज दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इनविजिबल कह दिया. आपने 4 एक्शन किए, उसका रिजल्ट ये आया, लेकिन आपका दिमाग कहता नहीं यार इन 4 से ये नहीं आया, एक 5वीं चीज और जुड़ी होगी इसमें इनविजिबल जो कि मुझे नहीं पता लगा. सच ये है कि उस ए और प्लस बी का जो रिएक्शन हुआ वो हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हम उसको इनविजिबल कह रहे हैं, पर है तो उस एक्शन की वजह से ही वो चीज बन रही है. I am an egoist. Why? Because I am working day and night for my profit. You can say that. But with my profit, my organization is also going to the above levels. As the organization is going to the above level, the people, I am giving employment, generating employment for thousands of the people. सेल्फ रियलाइजेशन को तो हमने सुप्रीम माना ही माना है, लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन को ईगो से मत जोड़िए. अगर आप केवल अपना सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, टोटली सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो आप दूसरे का सोच नहीं सकते. ये मैं आपसे कुछ चैलेंज कर सकता हूं. I am an egoist. Why? Because I am working day and night for my profit. You can say that. But with my profit, my organization is also going to the above levels. As the organization is going to the above level, the people, I am giving employment, generating employment for thousands of the people. Not only the thousands of people, maybe more. Now these thousands of people, their family are dependent on them. So basically, I am boosting the whole economy just because I am egoist. So I want to say is, सब कुछ सेल्फ से ही होता है और सेल्फ से ही निकलता है. तो हम भी तो यही कह रहे हैं भैया. So there is an invisible hand. देखिए समझ गया मैं. सेल्फ रियलाइजेशन को तो हमने सुप्रीम माना ही माना है, लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन को ईगो से मत जोड़िए. देखिए आपकी बात को मैं सही मान रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं. जो भी हुआ, लेकिन ये वन सेल्फ तो बीच में है ही है ना. हाँ, इसको हमने हटाया तो नहीं कहीं. नहीं, that's what I am saying. These all are interconnected. This is the core of the heart. Yeah. These all are interconnected. If I am thinking about myself only, I am also thinking about my family. In the invisible way, I am also thinking about the community. I am also helping the humanity just by thinking about myself only. So these are not working in the silos. They are working in an interconnection way. That's what I am trying to say. अगर आप केवल अपना सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, टोटली सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो आप दूसरे का सोच नहीं सकते. ये मैं आपसे कुछ चैलेंज कर सकता हूं. आप अगर सेल्फिश केवल होंगे, अपने फैमिली का भी नहीं सोचेंगे, तो आपको और कमाने की जरूरत नहीं है. आपको अपना इतना ही कुछ चाहिए जिससे आप अपने आप को संभाल सकें. आपने फैमिली का भी देखा नहीं, फैमिली तो है ही नहीं आपकी उस वक्त तक पिक्चर में. जब आप केवल मिनरल ह्यूमन बीइंग हैं, तब आपके पास फैमिली नहीं है यहां. तो आप क्यों सोचेंगे उसके बारे में? तो the moment you want to move forward, that's where you, from a mineral, you become a vegetable, and from vegetable you become a animal, and from there you migrate to human.
And if you further evolve, you become a godly human. Now I bring you back into the materialistic life. एक बिजनेस हाउस है. अब जो जमीन में दबे हुए मिनरल, मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है. अब एक आदमी किसी भी इमोरल वैल्यू से, इमोरल एक्शन से, लोगों को रिश्वत दे के, कुछ दे के, वो सारे हथियार लेता है. लेकिन उसके बाद 20,000 लोग काम कर रहे हैं, सबको तनख्वाह भी टाइम पे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है. उस आदमी को आप क्या कहेंगे इसमें? आपकी ईगो भी सेटिस्फाई हुई, आपने अपनी फैमिली के लिए भी पैसा इकट्ठा किया, एम्प्लॉइज को भी काम दिया, आगे भी बढ़े. हाँ, ही विल बी मिनरल ह्यूमन बीइंग. एक और मैं उदाहरण आपको अभी बताता हूं. मैंने एक किसी शो में कहा, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूं खुद. कई बार ये भी होता है कि भाषण देना आसान है, लेकिन खुद करना बड़ा मुश्किल होता है. एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक आदमी ने अपना किस प्रकार से उसके साथ था और फैमिली उसकी किस तरह से परेशान थी, उसने क्या किया. बिजनौर के नितिन प्रताप सिंह को अपने करियर बनाने की लालसा देश की राजधानी ले आई. एक किसान प्रधान परिवार और राजनीतिक कनेक्शन होने के बावजूद भी नितिन की चाह थी कि खुद का बिजनेस शुरू किया जाए. तो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के कुछ साल बाद ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और सफलता भी अच्छी मिली. 1996 से अब तक के सफर में काम को तो पूरा मिला, लेकिन परिवार नजरअंदाज होता रहा. और एक दिन अपने पसंदीदा शो डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखते हुए डॉक्टर चंद्रा की बातें सुनकर नितिन को ये एहसास हुआ. शो से देखने से पहले कभी कभी ये हो जाता है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो फैमिली इग्नोर होती है. उस शो को देखने के बाद ये भी समझ में आया कि फैमिली शुड बी वन ऑफ द प्रायोरिटी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके लिए तो बहुत लोग हैं. वो कहीं ना कहीं मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को टू प्रायोरिटाइज फैमिली ऑल्सो एज वन ऑफ द प्रायोरिटी, जो कि सर के शो में सुनने को मिला. अब नितिन अपने काम के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालने की पूरी कोशिश करते हैं. यही नहीं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो से इन्हें अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को सुधारने की हिदायत और रास्ता दोनों ही मिले हैं. जो सर हमेशा कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, कोशिश करता हूं. घर पे तो मैं बहुत लेजी हूं, बट बिजनेस में मैं कोशिश यही करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट के नाम पे चीजें मैं कभी कस्टमर से बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस ना मांगूं. एग्जीक्यूशन में जो हम कॉन्ट्रैक्टिंग हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि बिफोर डेट्स डिलीवर करें. कहते हैं ना कि इंसान को जीवन में सीखना बंद नहीं करना चाहिए. लगता है नितिन इस बात पर पूरी तरह यकीन करते हैं और यही वजह है कि वो हर इंसान से कुछ न कुछ सीख लेकर खुद को और भी बेहतर बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं. निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली. बड़ा कठिन है इवॉल्व करना अपने आप को. फिर भी हमने अभी तक प्रयास किया कि वी अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग पार्टली. टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हमें उनके दिमाग में जाना पड़ेगा. हमारे दिमाग में क्या चीज चलती है, किस प्रकार के दिमाग के अंदर सिचुएशन, वातावरण बनते हैं आपके हिसाब से. माइंड ही तो हमारे को गवर्न करता है ना. उस माइंड को कहीं हम ईगो भी कह सकते हैं, बाय द वे, कोई गलत नहीं है उसमें. माइंड की 3 प्रकार की स्थितियां हमने जानकारी में लाए. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ए रेस्टलेस माइंड, एंड अदर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव इम्परफेक्ट माइंड. बिकॉज माइंड क्या है, बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी दौड़ता है. लाइट स्पीड और कोई भी स्पीड नहीं है जिससे आप कंपेयर कर सके माइंड को. इट कैन गो एनीवेयर विद एनी स्पीड. वो अपनी इमेजिनेशन में 10 जन्म पीछे चला जाएगा विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इम्परफेक्ट माइंड वी हैव. एंड देन थर्ड इज द परफेक्ट माइंड. मैंने एक कोन लिया. रेस्टलेस माइंड इज लाइक ए कोन विच इज स्टैंडिंग ऑन द रिवर्स साइड. बिकॉज इट इज रेस्टलेस, it can fall this side, it can fall that side, it can go anywhere.
और जो इम्परफेक्ट माइंड है उसकी स्थिति है लाइक दिस कोन इज लाइंग ऑन द फ्लोर, इट्स लाइंग ऑन द फ्लैट लाइक दिस. It can move this way, it can move this way, but it will keep moving. But better than restless mind, still it is not perfect. It's not past में भी जल्दी चला जाता है, future में भी जल्दी चला जाता है. और जो perfect mind है, that is like reverse of the cone. एक कोन को रिवर्स में करके रख दीजिए, it doesn't move. It is in a peaceful state of mind. उसको पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड भी यू कैन से, एंड दैट इज द परफेक्ट सिनेरियो. State of mind depends on the action also. So when you describe it with a cone, the analogy that you've taken is cone. So let's say if it's an imperfect mind or it falls anywhere, or so if the action is somewhere, it goes in that direction. So doesn't it depends on the situation, the context, where in the situation where you are, that you take the call. So it just doesn't depend that you might take a call just like that. There is always a thought behind it. It might be irrational, you might take a decision quickly. Yeah. But there is some situation, some background to that. So doesn't it depends on the action that we have? It takes you back to those 5 things which we discussed in the beginning of the show. That is, first one is life. Life is the result of the interaction between the subject and the object. Life comprises of not only experience arising out of the interaction between the subject and the object, but also it comprises of physical, emotional, and intellectual thinking. And then, in imperfect mind or the restless mind, it becomes because of lack of information, lack of understanding, and lack of experience. Also makes our mind restless. And conversely, and that leads to ignorance. And ignorance is sometimes bliss for people like me, but for some intellectual thinking people, ignorance is a bad thing. The abundance of information, abundance of understanding, abundance of experience, which was lack of that was leading to us to ignorance. Here the abundance of information, understanding, experience, they bring wisdom to us. And the wisdom makes the peaceful mind or the perfect mind. So then the life we have discussed, then the code of living. We discussed a little bit earlier that it is my own beliefs, my family and samaj ka belief, then belief of which are the somewhere somebody might have said for the human beings, चाहे वो किसी ने गीता से लिया, किसी ने बाइबल से लिया, किसी ने कुरान से लिया, कहीं से भी लिया. That is another way, and those things put together makes a code of living. Code of living में मेरे जो एक्सपीरियंस में उतरा वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और प्लीज डोंट टेक इट कि आप जो बिलीव करते हैं उससे मेरा कोई कन्फ्लिक्ट है. मैं ये मानता हूं कि जो देने में आनंद है वो लेने में नहीं है. सोरो और मिजरी वर्सेस हैप्पीनेस, लव वर्सेस हेटर्ड, नॉलेज versus ignorance. So I am saying my way of thinking, code of living, right code of living is in giving, in happiness, in love, and in knowledge. There is a body called World Vision, which takes care of orphan children. Sometime back in my life, when I was sponsoring, I'd taken up 3 children for sponsoring. In my life, I personally had a financial meltdown, and at some point I had to stop funding them. That became my weakness. Your emotional situation at that moment was being selfish. Wonderful emotions, on the other hand, sad experiences really make us feel to do some things better, to do something, and that is the moral value. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.